हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कीको। तो हम पढ़ रहे थे आर एनवायरनमेंट के बारे में और इसके अंदर अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारे ह्यूमंस का एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारे इकोसिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो उसी को आगे पढ़ते हैं। एक चीज होती है ग्रीन हाउस गैसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस अपार्ट फ्रॉम सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, गैशियस वेस्ट भी एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एनवायरनमेंट के ऊपर डेलिटीरियस यानी कि हार्मफुल इफेक्ट्स के लिए। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस गैसेस का। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर रेज करती हैं। तो ये हमारी गैसेस होती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFCs, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं उसका टोटल 14% बनाती हैं। CO2 जो है वो हमारे उसका टोटल 60% बनाती है और मीथेन जो है वो टोटल 20% बनाती है। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर अदर स्मॉल नंबर ऑफ गैसेस जो कि हमारी ग्रीन हाउसेस गैसेस के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करने में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ग्रीन हाउसेस गैसेस के कारण होता क्या है? ग्रीन हाउसेस गैसेस हमारे अर्थ के अराउंड, हम सबको पता है, प्रेजेंट है एक एटमॉस्फेयर। तो ये सारी गैसेस जब बाहर से सनरेज आ रही हैं उसको ट्रैप कर लेती है। यहां से अर्थ से रेडिएशन या हीट जा नहीं पाती इन ग्रीन हाउसेस गैसेस के कारण। इन ग्रीन हाउसेस गैसेस जब एक एप्रोप्रिएट नंबर में हो तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर ये मेंटेन करती हैं, उसको ज्यादा ठंडा होने से रोकती हैं। बट जब ये ग्रीन हाउसेस गैसेस ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसीलिए हमारी अर्थ का टेम्परेचर जब ये ग्रीन हाउसेस गैसेस कंट्रोल में थी तब -15 से लिविंग कंडीशन के लिए 15 डिग्रीज तक आ पाया था। पर अब पर ईयर, पर 10 ईयर हमारी अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से लेके 1.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता जा रहा है पर 10 ईयर्स में, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर है, जिसके कारण हमारी अर्थ के ऊपर टेम्परेचर लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज्यादा खराब होता जाएगा। तो ये होते हैं ग्रीन हाउसेस गैसेस जो कॉज करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब बात कर लेते हैं ओजोन की। ओजोन असल में ऑक्सीजन से ही बना गया है। जब ऑक्सीजन के ऊपर यूवी रेडिएशंस आती हैं तो वो उसका ब्रेकडाउन कर देती हैं सिंगल मॉलिक्यूल्स या नेसेंट ऑक्सीजन O के अंदर। फिर जब ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ फिर से O का रिएक्शन होता है तो बनती है ओजोन गैस। ये ओजोन गैस जो है ये हमारी अर्थ के ऊपर अलोंग द एटमॉस्फेयर चारों तरफ प्रेजेंट है। ये ओजोन क्या करती है? हमारी सन से बहुत सारी हार्मफुल रेज आती हैं जिनको ये ओजोन की वजह से रिपेल कर देती है, जिससे कि ये रेस हमारे सन के अंदर नहीं आ पाती। जो कि ओजोन है ये पूरे अर्थ के अराउंड चारों तरफ अच्छे से एक एनवेलप की तरह काम करता है, जो कि सन की हार्मफुल रेस को हम तक आने से प्रिवेंट करता है। अब जैसे कि मैंने ग्रीन हाउसेस गैसेस बताया था, इसके अंदर जो CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, और जो CO2 है, ये कॉज करती हैं ओजोन की डिप्लीशन। ओजोन की डिप्लीशन यानी कि अब जो हमारी गैसेस हैं ये जो अर्थ है इसके अंदर आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक है। तो इन दोनों पोल्स पे हमारी ये दोनों गैसेस CFC, CO2 अलोंग विद अदर गैसेस जैसे कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सबकी कंसेंट्रेशन हो जाती है यहाँ पे। जब इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो हमारे ओजोन के अंदर आ जाता है ब्रेक। इस ब्रेक के कारण होता यह है कि हमारे ओजोन के अंदर एक होल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ओजोन होल। और इस ओजोन होल के कारण होता क्या है कि हमारी सन की जो हार्मफुल रेज हैं वो सारी एंटर कर जाती हैं इसके अंदर। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिप्लीट कैसे करते हैं हमारे ओजोन को, वो मैं आपको बता देता हूं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर होता है CFCl3। जब CFCl3 के ऊपर यूवी लाइट्स आती हैं या एक्ट करती हैं तो CFCl3 का ब्रेकडाउन होता है CFCl2 एंड Cl के अंदर। फिर जो ये CFCl2 के ऊपर फिर से यूवी लाइट्स एक्ट करती हैं और वो फिर से बना देता है Cl and CF
Cl। जो Cl है वो एक्ट करता है O3 के साथ और बनाता है ClO प्लस O2, यानी कि क्लोरीन जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है हमारे ओजोन का इन ClO एंड O2, यानी कि हमारे ओजोन का ब्रेक डाउन हो जाता है वापस ऑक्सीजन के अंदर। और उसके बाद जो ये ClO है ये फर्दर रिएक्ट करता है O3 से और बनाता है Cl प्लस 2O2, यानी कि ये जो Cl है ये रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद भी बचा हुआ है एज इट इज, यानी कि एक बार जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे एनवायरनमेंट में चले गए वो एज इट इज बचे रहेंगे और हमारे ओजोन को ब्रेक डाउन करते रहेंगे O2 के अंदर। इसी वजह से जो Cl जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो कि ब्रेक डाउन करता है हमारी ओजोन का इन ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स में रिजल्ट करता है, जिसके कारण हमारी ओजोन में बन जाता है एक होल। और इस होल से होता क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन क्या है, हमारी सन से निकल रही यूवी रेज हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू, हमारी ओजोन लेयर के थ्रू पेनिट्रेट कर पाती हैं, हमारी बॉडी के पास रीच कर पाती हैं। इससे होता क्या है, हमारी आईज में बर्निंग सेंसेशन होती है। कैटरैक्ट एक डिजीज है जिसके चांसेस बढ़ जाते हैं। स्किन के ऊपर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं रेडिएशन के जो कि हमारे सन से निकल रही है, जिसको अब ओजोन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है अर्थ तक रीच करने से। इसलिए वो सारे इफेक्ट्स हमारे ह्यूमंस के ऊपर ही नहीं बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पहुंचते हैं। इसलिए इस सारे हार्मफुल इफेक्ट्स को देखते हुए जो कि ओजोन होल हमारी अर्थ के ऊपर ड्यू टू कंसेंट्रेशन ऑफ दीज गैसेस एट द 2 पोल्स ज्यादा बड़ा एंटार्क्टिक ओशन पे है, एंटार्क्टिक पोल के ऊपर है। इन सारे इफेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने मिलकर एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया था इन द ईयर 1987, जिसका नाम दिया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर था, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज ने ये पैक्ट बनाया, ये डिसीजन लिया कि अब से वो अपनी कंट्रीज के अंदर, अपनी इंडिविजुअल कंट्रीज के अंदर और अपने आसपास की कंट्रीज के अंदर इस चीज को प्रमोट करेंगे, ऐसी इंडस्ट्रीज प्रमोट करेंगे जिससे कि हमारी ग्रीन हाउस गैसेस या फिर ऐसी गैसेस जो ओजोन की डिप्लीशन करती हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CO2, मीथेन एंड NO2 की प्रोडक्शन कम करेंगे, जिसके कारण हमारी अर्थ के अंदर ऐसे ओजोन होल्स की बनना कम हो जाएं। और इसी प्रोटोकॉल के बाद से हमारी ओजोन होल जो है वो श्रिंक करता जा रहा है, इन साइज छोटा होता जा रहा है, जिसके कारण ये एक उम्मीद की किरण है, एक आशा है कि अगर ऐसे फर्दर प्रोटोकॉल्स और फॉलो होते रहे तो हमारी अर्थ के ऊपर जो ओजोन डिप्लीशन का थ्रेट है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट है, वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड्स कम होता जाएगा। तो ये कवर करता है हमारा चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। स्टडी वेल, गुड बाय।